हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टेक स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाली पॉलिटेक्निक की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कि समुद्र में उठने वाले ज्वार का कारण क्या है, यानी कि जो हमारा समुद्र में ज्वार उठता है उसका कारण क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है सूर्य का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है शुक्र का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है पृथ्वी के स्वयं का वायुमंडल का प्रभाव। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रमा का जो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसके कारण समुद्र में ज्वार आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि यदि गुरुत्वीय प्रभाव कम हो तो निम्न में से कौन सा बल बदलेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है शयान बल। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है आर्किमिडीज का उछाल बल। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है स्थिर वैद्युत बल। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, जब हमारा गुरुत्वीय प्रभाव कम होगा तो हमारा जो आर्किमिडीज का उछाल बल है, यानी कि आर्किमिडीज का उछाल बल है, वह हमारा बदल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आर्किमिडीज का उछाल बल। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि जी का मान निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है पिंडों के द्रव्यमान पर, पास है जो कि है पिंडों के बीच की दूरी पर। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है समीप रखे अंड पिंड के द्रव्यमान पर। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि ग्रेविटेशनल का जो हमारा वो निर्भर करता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी कि m1 m2 अपान r² के ऊपर निर्भर करता है, ना कि इनमें से तीनों के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि पृथ्वी का एक उपग्रह एक समान वेग से जो वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, यदि अचानक गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाए तो हमारा यानी कि तो उपग्रह ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है उसी कक्षा में वेग से परिक्रमण करता रहेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है कक्षा के स्पर्श रेखा के अनुदिश वेग से गति करेगा। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है वेग में वृद्धि होकर गिर जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है अंततः मूल कक्षा के किसी बिंदु पर विराम स्थिति में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि है बी, यानी कि जो हमारा जो पृथ्वी का उपग्रह एक समान वेग से वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है, यदि उस अचानक गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाए तो उपग्रह हमारा पृथ्वी के कक्षा के स्पर्श रेखा के अनुदिश भी वेग से गति करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को दोगुना कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 4 गुना हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है आधा हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 1/4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट, हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका फार्मूला यानी कि हमारा F बराबर प्रणपान r², यानी कि बलों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारा यदि r का मान 2 गुना कर दें तो हमारा बल घटकर एक से यानी कि 1/4 हो जाएगा, यानी कि तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि है डी, यानी कि 1/4 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तथ्य यह प्रदर्शित करता है कि पृथ्वी पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सूर्य की ओर होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है गिरते हुए पिंडों में पूर्व की ओर विचलन। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है दिन और रात का होना। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है सूर्य के पृथ्वी की चारों ओर आभासी गति। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना यह प्रदर्शित करता है कि पृथ्वी पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सूर्य की ओर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि दो द्रव्यमान m1 तथा m2 जिनके बीच की दूरी r हो के बीच
लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल F निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। तो F बराबर K/m2/r² है। तो नियतांक K का मान यानी कि नियतांक K का मान किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास से केवल मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास से केवल द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास ए तथा बी दोनों पर निर्भर करता है। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास ए तथा बी दोनों पर निर्भर नहीं करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि केवल मात्रक पद्धति पर निर्भर करेगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है जो कि क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसी व्यक्ति की पृथ्वी की सतह पर का भार 72 किलोग्राम है, चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा? यानी कि हमारे पास कोई व्यक्ति है जो कि हमारा पृथ्वी पर है, उसका वेट जो कि हमारे पास है 72 किलोग्राम। और ये हमसे पूछ रहा है यदि वह चंद्रमा पर चला जाए तो उसका वेट कितना होगा? तो डियर स्टूडेंट, हमारा चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 गुना कम हो जाएगा, यानी कि तो हमारे यहाँ पर 72 किलो हमारा पर यहाँ पृथ्वी पर है, तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 12 किलो रह जाएगा। यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वह चंद्रमा पर उसका वजन 12 किलो ही रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि उपग्रह में भारहीनता का क्या कारण है? यानी कि उपग्रह में पर जाएंगे तो वहाँ पर भार यानी कि भार नहीं होता है, यानी कि भारहीनता आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है शून्य गुरुत्व। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है द्रव्यमान केंद्र। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है उपग्रह की सतह द्वारा शून्य प्रतिक्रिया बल। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपग्रह की सतह द्वारा शून्य प्रतिक्रिया बल, यानी कि वहाँ पर रिएक्शन फोर्स हमारा 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है प्रतिकर्षण बल। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है स्थिर वैद्युत बल। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है संरक्षी बल। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है असंरक्षी बल। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह संरक्षी बल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कृत्रिम उपग्रह में एक सरल लोलक का आवर्तकाल होगा, यानी कि जो मानव निर्मित उपग्रह होता है उसमें सरल लोलक का जो कि आवर्तकाल कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 0। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 2 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 3 सेकंड। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है अनंत। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो हमारा कृत्रिम उपग्रह होता है उसमें एक सरल लोलक का आवर्तकाल हम अनंत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कह रहा है कि समान त्रिज्या वाली लोहे की एक गेंद और लकड़ी की एक गेंद h ऊंचाई से निर्वात में छोड़ी जाती है, यानी कि इनकी रेडियस समान है। एक लोहे की गेंद है और लकड़ी की गेंद है, वो समान ऊंचाई से यानी कि छोड़ी जाती है निर्वात से। तो इनके पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगेगा, यानी कि इन्हें पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है असमान समय। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है पूर्णतः समान। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है लगभग समान। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 0। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इन दोनों गेंदों को पहुंचने में पूर्णतः समान समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो इसका भार ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है जो कि कह रहा है कि स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है घटता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है उत्तरी ध्रुव पर बढ़ता है तथा दक्षिणी ध्रुव पर घटता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो इसका भार बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पर ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी समान रहेगा। ऑप्शन सी घट जाएगा। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पर बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक अंतरिक्ष यात्री जो कि भू उपग्रह में है को समय ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है दोलन घड़ी। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है घड़ी जो स्प्रिंग से चलती है।
ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है दोलन घड़ी अथवा घड़ी, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है ना तो दोलन घड़ी और ना ही घड़ी। तो डियर स्टूडेंट, एक अंतरिक्ष यात्री है जो कि भू उपग्रह यानी कि पृथ्वी के उपग्रह में फंसा हुआ है, उसे समय ज्ञात करने के लिए क्या प्रयोग में लाना चाहिए, हमसे पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट, लोलक घड़ी में आवर्तकाल हमारा होता है वो जी के मान पर निर्भर करता है, जबकि स्प्रिंग घड़ी में आवर्तकाल का जी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो डियर स्टूडेंट्स, उसे हमारा जो घड़ी स्प्रिंग वाली घड़ी प्रयोग में लानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है जी का मान पृथ्वी की सतह पर इसके ऊपर तथा नीचे जाने पर प्राप्त जी के मान से कम होता है। और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास कह रहा है कि जी का मान पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक जगह समान होता है। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास कह रहा है भूमध्य रेखा पर जी का मान अधिकतम होता है। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास कह रहा है ध्रुवों पर जी का मान भूमध्य रेखा से अधिक होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो ध्रुवों पर जी का मान होता है वह भूमध्य रेखा से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के तीनों क्वेश्चन ऑप्शन रॉन्ग है और एक हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है कि यदि पृथ्वी की चक्रण गति को बढ़ाया जाता है तब भूमध्य रेखा पर स्थित वस्तु का भार ऑप्शन नंबर ए हमारे पास से घटता है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास से नियत रहता है, ऑप्शन सी हमारे पास से बढ़ता है और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है दोनों पर अधिक होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जब पृथ्वी की चक्रण गति को बढ़ाया जाता है तो भूमध्य रेखा पर स्थित वस्तु का भार घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि घटता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में उस बिंदु पर जहां गुरुत्वीय विभव शून्य है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है गुरुत्वीय क्षेत्र अनिवार्य रूप से शून्य होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास कह रहा है कि गुरुत्वीय क्षेत्र अनिवार्य रूप से शून्य नहीं होगा और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र अनिवार्य रूप से शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र अनिवार्य रूप से शून्य होगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है कि गोलीय कोष के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है, यानी कि गोलीय कोष के केंद्र पर जो हमारी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वह कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है G/m/r², ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है जी स्मॉल जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है शून्य, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो गोलीय कोष के केंद्र पर हमारी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वह शून्य होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है कह रहा है कि एक मिसाइल प्लायन वेग से कम वेग से छोड़ी गई, यानी कि प्लायन वेग हमारा होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो इससे कम वेग से छोड़ी गई एक मिसाइल, तो उसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है ऋणात्मक और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है शून्य, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है, जो इसके प्रारंभिक मान पर निर्भर करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऋणात्मक होगा। इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग ऋणात्मक आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है कह रहा है कि चंद्रमा का कक्षीय वेग कितना बढ़ाने पर पृथ्वी का उपग्रह नहीं रह जाएगा, यानी कि चंद्रमा का कक्षीय वेग कितना बढ़ा दें कि वह पृथ्वी का उपग्रह न रह जाए। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 2 गुना, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है √2 गुना और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 1/2 गुना, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है √3 गुना। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि √2 गुना बढ़ा दें चंद्रमा का कक्षीय वेग तो वहाँ पृथ्वी का उपग्रह नहीं रह जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में शानदार क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।